हेलो। तो भाई आज है अपना डे 13 और जितने भी लोग नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि भाई हमारी चल रही है 100 डेज़ सीरीज़, जिसमें अपन नेक्स्ट 100 डेज़ में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हैं 2025 में। ठीक है, तो जो लोग भी नए हैं वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देख के आओ, बिकॉज जो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है वो बहुत ही शानदार वीडियो था। 1 घंटे के करीब का वीडियो था और उसमें प्रॉपर डिटेल में मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस होती क्या है उसको डिटेल में समझाया है। ठीक है, वो मतलब एक कोर पार्ट है ट्रेडिंग का, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, और वो इतना अच्छे से समझाया है डिटेल में, एकदम एकदम बेसिक से समझाया, तो हर कोई बंदा अगर बिगिनियर है तो उसको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब उसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप आज का वीडियो होने वाला है। तो जो लोग भी कंटिन्यूअस देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि लास्ट में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि जब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में 3 टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं अपन बेसिकली, हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट और लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो जो लोअर टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूशन मार्क किया था अपन ने, तो लोअर टाइम फ्रेम अगर MIT अपन प्लान कर रहे हैं तो MIT में लोअर टाइम फ्रेम कौन सा होगा? लोअर टाइम फ्रेम डेली होगा। तो डेली पे अपन ने क्या किया था? एग्जीक्यूशन मार्क किया था। एग्जीक्यूशन का मतलब पता होगा ना सबको? रिवाइज़ किया या नहीं किया? एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? जो लोअर टाइम फ्रेम में अपन बाइंग या सेलिंग, अपना जो प्लान ऑफ एक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग जो जोन मार्किंग करते हैं उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन मार्किंग। और एग्जीक्यूशन ही अपन ट्रेड करते हैं बेसिकली। एग्जीक्यूशन में जो जोन होता है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग सेटअप अपना, कि अपन ट्रेडिंग सेटअप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे कि अपन ने कल ये 2 डिमांड जोन मार्क किए थे, एक ये वाला था डिमांड जोन 1, एक था ये डिमांड जोन 2। अब देख रहे हो आज ये इतनी एक्सप्लोजिव रेड कैंडल बनी है, तो ये अपने डिमांड जोन 1 को पूरा ब्रीच कर ही दिया है, लगभग पूरा SL हिट हो ही गया है। बिकॉज ये जोन क्यों नहीं चला है इस पर भी बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले अपन डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक पे। और एट द एंड आपको ये पता चल ही जाएगा कि ये जोन ब्रीच क्यों हुआ, क्या ये जोन भी ब्रीच होगा या ये जोन चलेगा। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको इन द एंड पता चलने ही वाली है कुछ दिनों में। अभी आपको नहीं पता चलेगी एकदम से। तो अभी बस लर्निंग पर्पस पे ध्यान दो। ऐसा मत सोचो कि ऐसा ये डिमांड जोन बना है तो ब्रीच कैसे हो गया। भाई रीज़न है हर चीज़ का। ठीक है, अभी समझ नहीं आएगा एकदम से, धीरे धीरे आएगा। तो कल अपन ने डिस्कस किया था कि ये डिमांड जोन 1 है, ये 2 है, और डिमांड जोन और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मान लो यहाँ पे बहुत सारे डिमांड जोन, यहाँ पे मान लो और चार्ट होता नीचे, किसी स्टॉक में मिल भी जाएगा। यहाँ पे मान लो बहुत सारा चार्ट है नीचे की तरफ ऐसे यहाँ से, तो क्या अपन मतलब टोटल अपन कितने डिमांड जोन मार्क करेंगे एग्जीक्यूशन में? तो इसका मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया था कि अपन को जो डिमांड जोन है उसकी डिजिटल लाइन के ऊपर जितने मिल रहे हैं डिमांड जोन उतने अपन मार्क कर सकते हैं बेसिकली। ये अपना डिस्कशन था कल का। तो मैंने एक चीज़ मतलब पूरा एक चीज़ पे फोकस किया था कि जो DL रहती है, डिजिटल लाइन के नीचे गलती से भी मार्क नहीं करना है। बिकॉज अगर आप लोकेशन टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के नीचे अगर मार्क कर रहे हो डिमांड जोन, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि ऊपर से जब प्राइस नीचे आ रही है और वो अपने मंथली यानी कि लोकेशन टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को ब्रीच करने के बाद किसी छोटे टाइम मतलब एग्जीक्यूशन तो छोटा ही टाइम फ्रेम है, तो उस छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप कि अगर इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, जो मंथली के डिमांड जोन, यानी कि मंथली का मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डिमांड जोन, हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये चीज़ लिख लो बोल्ड में। तो वो अगर ब्रीच हो गया है तो उसमें क्या ही हिम्मत होगी कि वो प्राइस को रोक दे गिरती हुई, समझ रहे हो? तो बेसिकली इसलिए अपन डिमांड जो डिजिटल लाइन होती है उसके नीचे कभी भी जोन को मार्क नहीं करते हैं। तो अभी इस केस में अपन को बेसिकली 2 समझ आ रहे हैं डिमांड जोन, एक ये डिमांड जोन समझ आ रहा है और एक ये जो डिमांड जोन है ना, उसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये रेड वाली कैंडल का जो विक पोर्शन है वो इसको जस्ट टच किया ही है, बिल्कुल एकदम देखोगे बारीकी से तो समझ आ रहा है। तो इसको आप टेस्टेड भी मान सकते हो, बट एक बार के लिए अभी के लिए मान लो कि ये टेस्टेड नहीं है, फ्रेश है। ठीक है, और ये वाला भी फ्रेश है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ कहीं पे एक और डिमांड जोन मिलेगा, बट यहाँ डेली पे मिल नहीं रहा, छोटे टाइम फ्रेम पे मिलेगा। तो अभी अपन इस पे फोकस नहीं करेंगे। अभी सिर्फ ये डिमांड जोन और ये डिमांड जोन जो प्रॉपर अपन को दिख रहे हैं उस पर फोकस करेंगे। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, अब आते हैं उस पर। तो बेसिकली अब बात ये है कि इस डिमांड जोन को ट्रेड करना चाहिए या इस डिमांड जोन को, या मान लो कि यहाँ पे 3-4 और होते
उन सब में से अपन किस डिमांड जोन को ट्रेड करें और कौन सा डिमांड जोन चलेगा, ये कैसे पता चलेगा? यही तो डाउट है अपना नेक्स्ट। क्योंकि अपन ने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में क्या पढ़ा ये कि एक बिगर टाइम फ्रेम होता है, हायर टाइम फ्रेम, उसमें अपन क्या है अपना व्यू क्लियर करते हैं कि अपन को बाइंग साइड पे जाना है या अपन को सेलिंग साइड पे जाना है। ये व्यू क्लियर होता है तो फिर आते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे आके क्या करते हैं, ट्रेंड चेक करते हैं तो पता क्लियर हो जाता है अपन को, अपन प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड कर पाते हैं कि जिस हिसाब से ट्रेंड होगा उसके हिसाब से अपन प्लान ऑफ एक्शन होगा अपना, ठीक है। अब उसके बाद में अपन आते हैं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे, जो कि होता है लोअर टाइम फ्रेम। और लोअर टाइम फ्रेम में आके अपन क्या डिसाइड करते हैं, अपन बेसिकली एग्जैक्टली ड्रॉ करते हैं अपना एग्जीक्यूशन, यानी कि अपना जो सेटअप होता है वो एग्जैक्टली ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लान ऑफ एक्शन। जैसे अपना बाइंग है तो डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे, सेलिंग है तो अपन सेलिंग जोन ड्रॉ करेंगे। तो इस केस में अपने पास बाइंग था अपना प्लान ऑफ एक्शन, तो अपन ने डिमांड जोन ड्रॉ किया ये और ये। अब क्या है कि डिमांड जोन और अगर मान लो डिमांड जोन ड्रॉ किया है तो डिमांड जोन ड्रॉ तो कर लिया, बट ये नहीं अभी तक अपन क्लियर किए हैं कि कौन सा डिमांड जोन चलेगा और कौन सा डिमांड जोन नहीं चलेगा। वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा वो आज पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब चलते हैं नोट्स पे। तो बेसिकली आज का अपना टॉपिक है ट्रेड सेटअप और ट्रेडिंग स्कोर। बेसिकली हर एक ट्रेड सेटअप का क्या मतलब है, जो भी एग्जीक्यूशन पे अपन मार्किंग करते हैं उसको ट्रेड सेटअप बोल दो आप। क्योंकि ये जो है ना, ये डिमांड जोन ये अपने आप में एक सेटअप है। इस सेटअप पे अपन ट्रेड लेने वाले हैं, तो बेसिकली इसको अपन स्कोर देने वाले हैं। हर ट्रेड सेटअप को स्कोर देने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रेड स्कोर। तो ट्रेड स्कोर का रोल सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में होता है, मैंने नोट्स में लिख रखा है। तो इसका ये मतलब है कि जो भी ट्रेड सेटअप बनता है वो सिर्फ अपन एग्जीक्यूशन में मार्क करते हैं, उसी को बोलते हैं। उसके अलावा जितनी भी जोन मार्किंग करते हैं उसको ट्रेड सेटअप ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, बिकॉज जिस सेटअप पे अपन डायरेक्टली ट्रेड एंट्री एग्जिट अपना टारगेट ये सब मार्क करते हैं ना, उसको ट्रेडिंग सेटअप बोलते हैं। बाकी जितनी भी जोन मार्किंग है उसको अपन ट्रेडिंग सेटअप नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या है कि ट्रेडिंग सेटअप अगर मान लो जितने भी हैं, मान लो कि अपने टाटा मोटर्स में अपन ने देखा था कि दो डिमांड जोन बने थे 1 और 2, तो वो 2 ट्रेडिंग सेटअप हो गए। अब उन दोनों को अपन स्कोर देंगे। स्कोर किस बेसिस पे देंगे वो अभी अच्छे से समझने वाले हैं। अब स्कोर देने के बाद उनको आपस में कंपेयर करेंगे कि किसका ट्रेडिंग स्कोर अच्छा है और कितना ट्रेडिंग स्कोर होना चाहिए, तब अपन किसी सेटअप को अच्छा मानेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल ट्रेडिंग स्कोर 7 होने वाला है। 7 आउट ऑफ 7 अपन स्कोर देने वाले हैं ट्रेडिंग सेटअप को। तो सबसे पहला और सबसे मेजर टॉपिक है फ्रेशनेस का क्या मतलब है? फ्रेशनेस का मतलब है कि जो भी अपना ट्रेडिंग सेटअप है वो टेस्टेड नहीं होना चाहिए। टेस्टेड और नॉन मतलब फ्रेश क्या होता है ये अपन पहले के वीडियोज़ में भी शायद कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अपन ने देखा था कि अगर अपना जो जोन है उसमें प्राइस आ चुकी है एक बार तो उसको टेस्टेड मानेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो डिमांड जोन 1 है उसमें जो लेग आउट होती है ना, लेग आउट की सिंगल एक कैंडल के बाद अगर कोई भी कैंडल इन फ्यूचर नीचे आती है तो उसको टेस्टेड माना जाता है। तो ये रेड कैंडल नीचे आ गई, इस वाले जोन में एंट्री ले ली, तो उसको बोलते हैं टेस्टेड। यही सेम चीज़ अगर मैं बताऊं कि मान लो चलो अच्छा देखते हैं अपन, चलो ये देख लो, ये है रेड एक्सप्लोजिव कैंडल, ये भी है रेड एक्सप्लोजिव कैंडल। तो मैं इसको लेग इन मान रहा हूँ, इसको बेस मान रहा हूँ, सॉरी इसको लेग इन, इसको बेस और इसको लेग आउट। तो अपना इस केस में पूरा फोकस यहाँ करो, बाकी सारी जितनी भी मार्किंग है उसको अभी 1 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। तो इसमें अपन अगर मार्किंग करेंगे, सेलिंग जोन अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो PL होगा अपना लोअर बॉडी पे, यहाँ पे अपना DL होगा डिजिटल मोस्ट विक पे। तो बेसिकली ये हो गया जोन मार्किंग। अब इस जोन मार्किंग के अकॉर्डिंग क्या ये जोन टेस्टेड है या क्या ये जोन फ्रेश है, तो ये कैसे पता चलेगा? इसके राइट साइड में जाएंगे अपन, राइट साइड में जाएंगे और देखेंगे कोई ना कोई कैंडल अगर इसको टच करी है तो इसका मतलब वो टेस्टेड है। अगर कोई भी कैंडल अभी तक इसको टच नहीं करी है पूरा करंट मार्केट प्राइस तक, तो वो फ्रेश होगा। तो चलते हैं इस तरफ, चल रहे हैं, यहाँ तक किसी ने टेस्ट नहीं किया, ठीक है। ये वाली कैंडल आई यहाँ तक बट ऊपर तक नहीं आई, तो यहाँ टेस्टेड नहीं मानेंगे। फिर यहाँ तक आए, यहाँ देख रहे हो ग्रीन वाली कैंडल ने जस्ट हिट किया और इस वाले सेलिंग जोन की वजह से प्राइस पूरा नीचे आई। और फिर क्या हुआ, इस वाले डिमांड जोन में प्राइस टच हुई और यहाँ से पूरा वापस
ऊपर गई प्राइस। तो ये पावर होती है डिमांड सप्लाई की। जैसे कि ये सप्लाई जोन था, इसने प्राइस को नीचे भेजा, फिर ये डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन से प्राइस जैसे ही हिट हुई, प्राइस ने वापस पुल बैक लिया, ऊपर गई पूरा। अब ये जो है ना ये अपन मतलब इस चीज़ से आपको समझ आ रहा होगा ना कि प्राइस कैसे चल रही है बेसिकली, डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बीच में कैसे ऊपर नीचे मूव कर रही है। तो ये सब इस सप्लाई जोन की वजह से नीचे गई, फिर वापस इस डिमांड जोन की वजह से ऊपर गई। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ एक्स्ट्रा, ये जो डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन को अपन टेस्टेड मानेंगे, ठीक है, बट एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये प्राइस यहाँ से जस्ट एंटर किया, इतना एंटर किया, और फिर यहाँ से ही प्राइस ने एकदम से इतना ज़्यादा यहाँ सेलिंग प्रेशर होगा कि प्राइस एकदम से नीचे आने लगी। तो इतना ये जो है ना लास्ट टर्मिनल पोर्शन, इसके ऊपर देख रहे हो आप, इतना पोर्शन अभी बचा है, मतलब इतने पेंडिंग ऑर्डर, इसमें भी कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। ऐसा तो है नहीं कि बस, मैंने एक चीज़ और डिस्कस करी थी पहले के वीडियोज़ में कि ये जो जोन होते हैं, इस जोन में किस हिसाब से मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक वीडियो में मैंने ये भी डिस्कस किया था। तो उसके हिसाब, अगर मैं वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके देख लेना कि बेसिक्स में होगा आई थिंक। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला था, उसमें क्या बोला था, उसमें मैंने बोला था कि जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं ना, वो एकदम रैंडम वे में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा, एकदम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स ले लिए, पुल बैक ले, मतलब नीचे डाउन मूवमेंट आ गया प्राइस का, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर कुछ तो और बचे होंगे, उनका अभी पोटेंशियल है बाकी। इन फ्यूचर अगर प्राइस आएगी तो यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हैं, हो सकता है, ये वर्ड फोकस करना, इस वर्ड पे फोकस करना कि हो सकता है कि ये वाले पेंडिंग ऑर्डर्स जो बचे हैं वो भी एक बार फिर से प्राइस को नीचे ले जाएं। ऐसा नहीं है कि एक बार टेस्ट हुई तो प्राइस मतलब तो फिर इन फ्यूचर कभी भी आएगी तो वो टेस्टेड, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब टेस्टेड का मतलब ये समझ लो कि ये जोन फिर कभी दोबारा चल ही नहीं सकता। ये कभी मत सोचना, बिकॉज होता ये है कि जो भी ऑर्डर्स है पेंडिंग के, वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं किसी बंदे को नहीं पता, किसी को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि किसने कहाँ बाई करा था, किसने सेल करा था, किसी को नहीं पता। तो अपन बस एक रेंज को मार्क कर सकते हैं कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स है। तो कहने का पूरा मतलब मेरा ये है कि प्राइस यहाँ से मतलब नीचे गई, फिर वापस ऊपर आई। अब जब ऊपर आ रही है, इस पॉइंट पे फोकस करो, जब ऊपर आ रही है तो अपन को ये सोचना है कि प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक के जितने ऑर्डर थे वो तो उठा लिए हैं, मतलब जितने ऑर्डर यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर्स थे यहाँ इतनी सी रेंज में, वो तो उठा के प्राइस नीचे गई थी। अब इन फ्यूचर जब आ रही है प्राइस, तो वो जो इसके ऊपर बचे हुए पेंडिंग ऑर्डर्स थे उसको लेके नीचे जा सकती है। इस वर्ड पे फोकस करना। कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ का, बिकॉज एक बार टेस्टेड हो चुका है, हो सकता है यहाँ से प्राइस एकदम से ऊपर जाए इसको ब्रीच करके, बट एक प्रोबेबिलिटी ये भी रहेगी ना कि यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे उसमें क्या पता पोटेंशियल हो इतना कि वो प्राइस को नीचे ले जाए। तो यहाँ यही हुआ है प्रॉपरली। यहाँ अगर ध्यान से देखोगे, एसएल तो पता है ना डिजिटल लाइन से थोड़ा ऊपर ही होता है, तो इसको अपन एसएल हिट नहीं मानेंगे कि एसएल हिट हो गया है, ब्रीच नहीं हुआ है ये जोन एकदम टर्मिनल पोर्शन तक गया है, मतलब प्राइस टर्मिनल पोर्शन तक गई है और वहाँ से सेलर्स की वजह से पूरा फॉल हुआ है प्राइस में। और ये अब प्राइस में फॉल होता होता अब इस पूरे डिमांड जोन को ब्रीच किया है, बिकॉज यहाँ पे जो बायर्स हैं उसमें सेलर्स के कंपेयर में ज़्यादा पोटेंशियल नहीं होगा। बेसिकली लड़ाई क्या है, बायर्स और सेलर्स के बीच की है। बायर्स अगर ज़्यादा है और अगर विनिंग सिचुएशन में है, मतलब फाइट अगर बायर्स और सेलर्स में बायर्स जीत रहे हैं तो प्राइस ऊपर जाएगी, सेलर्स अगर फाइट जीत रहे हैं तो प्राइस नीचे जाएगी। इस केस में क्या हो रहा है, नीचे जा रही है प्राइस, इसका मतलब यही है कि सेलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है बायर्स के कंपेयर में। तो कुल मिला के इस चीज़ से अपन को ये समझ आ रहा है कि अगर मतलब एक तरीके से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि टेस्टेड क्या होता है और फ्रेश सप्लाई जोन या डिमांड जोन क्या होता है। तो फ्रेशनेस पे अपन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो जो फ्रेशनेस की बात है ना, फ्रेशनेस अगर लेवल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है, तो उसमें 3 नंबर मिलेंगे अपन को मैक्सिमम। अगर लेवल टेस्टेड है एक बार वंस, तो वो उसमें 1.5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये मतलब किस किस कंडीशन में कितने मार्क मिलेंगे, फिर उसको लास्ट में अपन ऐड करेंगे। तो ऐड अप करने के बाद में जो टोटल स्कोर होगा वो आउट ऑफ 7 होगा। कैसे होगा मैं बता दूंगा अभी। सबसे पहले फ्रेशनेस का कॉन्सेप्ट तो समझ गए सब लोग कि जोन जो है एकदम फ्रेश है, एक बार भी प्राइस इन फ्यूचर नहीं आई है उस जोन में, तो उसको फ्रेश बोलेंगे। अगर फ्रेश है तो उसको 3 मार्क मिलेंगे। अगर टेस्टेड एक बार है तो उसको 1.5 मिलेंगे। अगर 2 या 2 से ज़्यादा, अगर 2 बार या 2 से ज़्यादा है तो उस जोन को 0 मिलेगा फ्रेशनेस का।
फिर आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में अपन फोकस करते हैं लेग आउट पे बेसिकली। लेग आउट लेग आउट लेग आउट, एक वर्ड रट लो कि फ्रेश मतलब फ्रेशनेस हो गया। स्ट्रेंथ कभी भी बोलूँ मैं कि जोन की स्ट्रेंथ कितनी है, कम है, ज़्यादा है, तो उससे अपन को यही समझना है कि अपन लेग आउट पे फोकस कर रहे हैं, लेग आउट से डिसाइड कर रहे हैं किसी भी जोन की स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इफ़ प्राइस लीव्स द लेवल विथ 2 एक्साइटिंग कैंडल। इसका कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर जोन में 2 लेग आउट एक्साइटिंग मतलब 2 एक्साइटिंग लेग आउट कैंडल्स है, अगर 2 है तो उसको मिलेंगे 2 नंबर। अब दूसरा सिचुएशन समझना, इफ़ प्राइस लीव्स द लेवल विथ 1 एक्साइटिंग कैंडल विथ गैप। मतलब अगर एक एक्साइटिंग कैंडल के एक मतलब लेग आउट एक्साइटिंग कैंडल है बट गैप अप है तो उसको 2 मार्क मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लो चलो बता देता हूँ ढूंढ के। चलो ये देखो, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ये जो है ना, ये बेस कैंडल दिख रही है आपको। बेस कैंडल के बाद में नेक्स्ट कैंडल आपको क्या दिख रही है? रेड एक्सप्लोसिव कैंडल दिख रही है, बट ये इतनी गैप डाउन है। तो गैप डाउन का मतलब समझ गए? गैप डाउन है इसका मतलब है कि ये इसको अपन 2 मार्क देंगे, जो स्ट्रेंथ के 2 मार्क्स देंगे। बेसिकली अगर सेम चीज़ यहाँ मैं बोलूँ, यहाँ पे एक बेस कैंडल है, ये एक बेस कैंडल, ये इन दोनों बेस कैंडल के बाद ये एक लेग आउट है, बट ये सिंगल लेग आउट है। बट मान लो एक बार के लिए कि ये लेग आउट जो है गैप अप होती, थोड़ी गैप अप होती, उसके बाद में ये सेम लेग आउट होती, तो भी अपन को इसको स्ट्रेंथ का 2 मार्क देना पड़ता। बेसिकली अगर 2 लेग आउट है इस तरीके से, ये दोनों बेस, ये लेग आउट 1 और ये लेग आउट 2, अगर 2 एक्सप्लोसिव लेग आउट है तब तो अपन सीधा 2 मार्क देंगे स्ट्रेंथ के। बट इन केस मान लो कि ये जो पहली लेग आउट है वो गायब कर दो कि ये है ही नहीं, और इतना गैप अप है, प्राइस गैप अप होके इतना एक्सप्लोसिव बनाई है, तो भी 2 मार्क दे देंगे। या तो मतलब 2 कंडीशन में 2 मार्क देंगे, या तो 2 एक्साइटिंग कैंडल है लेग आउट में, या फिर एक है प्लस गैप अप है। तो इन दोनों केस में क्या देंगे? 2 मार्क देंगे। उसके बाद में तीसरा कंडीशन है इफ़ प्राइस लीव्स विथ 1 एक्साइटिंग कैंडल एंड नो गैप, तब 1 मार्क देंगे। अगर सिंगल एक्साइटिंग कैंडल है, कोई गैप भी नहीं है, तो उसका सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। तो अपन ने 2 चीज़ें पढ़ी अभी तक, स्ट्रेंथ और फ्रेशनेस। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि स्ट्रेंथ और फ्रेशनेस को मिला के अगर पूछूं कि कोई ट्रेडिंग सेटअप है, उसको अपन को स्कोर देना है, तो मैक्सिमम कितना स्कोर हो सकता है किसी ट्रेडिंग सेटअप का अकॉर्डिंग टू फर्स्ट 2, फ्रेशनेस एंड स्ट्रेंथ? तो सिंपल है यार कि मैक्सिमम फ्रेशनेस के 3 मार्क मिलेंगे और स्ट्रेंथ के 2 मार्क्स मिलेंगे। इन दोनों को मिला लो तो मैक्सिमम 5 मार्क्स हो सकते हैं बेसिकली। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, टाइम एट द बेस। बेसिकली सीधा मतलब सिंपल भाषा में अगर इसको समझाऊं सी वाले पॉइंट को, तो उसमें क्या है कि टोटल बेस कैंडल कितनी है, ये भी एक मेजर फैक्टर है कि तुम्हारा ट्रेडिंग स्कोर क्या होगा, तुम्हारी जोन की स्ट्रेंथ कितनी होगी। ट्रेडिंग स्कोर का सीधा सा मतलब यही है कि तुम्हारे ट्रेडिंग सेटअप में कितनी पावर है, पावर ही डायरेक्टली बताएगी कि तुम्हारा ट्रेडिंग सेटअप चलेगा या नहीं चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ योर ट्रेड डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग सेटअप। तो ट्रेडिंग सेटअप जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपन 3 कंडीशन से डिसाइड करेंगे बेसिकली। एक है फ्रेशनेस, एक है स्ट्रेंथ एंड एक है टाइम एट द बेस। तो बेसिकली टाइम एट द बेस में क्या क्या देखना है? पहला तो 1 से 3 अगर बेस कैंडल है तो उसको 2 मार्क मिलेगा, 4 से 5 बेस कैंडल है तो उसको 1 मार्क मिलेगा, और 5 से ज़्यादा बेस कैंडल है तो उसको 0 मिलेगा। तो सिंपल सी चीज़ ये है, सिंपल सी चीज़ ये है ये देखो, ये दिख रहा है, ये एक कैंडल बेस, ये 2 कैंडल बेस। तो इसको क्या इसको अपन क्या बोलेंगे? 2 बेस कैंडल है तो कितना मार्क मिलेगा? 2 बेस कैंडल होंगे तो 2 मार्क मिलेंगे पूरे। अगर मतलब मैक्सिमम 3 हो सकती है, 3 होगी तो भी अच्छा है, 3 से कम है तो अच्छा है, पर 3 से ज़्यादा होते ही
मार्क्स कम होने लगेंगे बेसिकली। पहले 2 मार्क तो मैक्सिमम है, वो 2 कब तक मिलेंगे? अगर 1 है तो भी मिलेगा 2 नंबर, 2 मिलेगी बेस कैंडल तो भी मिलेगा 2 नंबर, 3 है तो भी मिलेगा 2 नंबर, 2 नंबर मिलेगा इन तीनों कंडीशन में। बट 4 है या 5 है तो मिलेगा 1 नंबर, 5 या 5 नहीं, 5 है तो 1 नंबर, बट 5 से ज़्यादा अगर बेस कैंडल है तो 0 नंबर मिलेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो कि ये जो है ये लैगिन है, ये बेस कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, बेस कंसिडर कर लिया, इसको भी बेस, इसको भी बेस, इसको भी बेस, तो ये कितनी 4 बेस कैंडल हो गई। उसके बाद में ये लेग आउट है, तो इन चारों बेस कैंडल को अपन अगर अज्यूम करेंगे तो इसको कितना नंबर मिलेगा इस वाले ट्रेडिंग सेटअप को, इस वाले, तो इसको क्या मिलेगा, मतलब पूरा टोटल नहीं बोल रहा, इसको अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बेस कैंडल कितना मार्क्स मिलेगा। तो क्या 2 मिलेगा? नहीं, 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर 3 से ज़्यादा है तो उसको सिर्फ 1 मार्क मिलेगा नंबर ऑफ बेस कैंडल का। यही चीज़ अगर मैं बोलूँ, ये जो है ये लैगिन है, ये बेस है और ये बेस है। बेस इसको क्यों बोल रहा हूँ, ये एक्साइटिंग लग तो रही है, बिकॉज प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो ये जो बेस कैंडल है उसके रेंज में ही है और ये है एक्सप्लोजिव लैग आउट कैंडल। तो क्या मैं बोलूँ कि ये पूरा एक ट्रेडिंग सेटअप है जिसमें ये लैगिन है, ये बेस है, और ये 2 बेस हैं और ये लैग आउट है, तो इसको बेस कैंडल के कितने मार्क्स मिलेंगे? तो इनको मिलेंगे 2 मार्क, बिकॉज 3 से कम है या 3 तो भी 2 मार्क मिलेंगे पूरे के पूरे। तो अब तीनों चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली है। मैक्सिमम मार्क ऑफ द ट्रेड स्कोर कितना हो सकता है? इसका मैक्सिमम ले लो 3, इसका मैक्सिमम ले लो 2 और इसका मैक्सिमम ले लो 2, तो कितने हो गए? 3 + 2 + 2 7 हो गए। तो मैक्सिमम ट्रेड स्कोर 7 हो सकता है किसी भी ट्रेडिंग सेटअप का। अब डाउट ये आ रहा होगा आप लोगों के दिमाग में कि कितना ट्रेडिंग स्कोर अपन को चाहिए होगा ट्रेड लेने के लिए। तो बेसिकली अपन हमेशा ट्राई करेंगे बेस्ट से बेस्ट, और बेस्ट से बेस्ट का मतलब है कि 7 आउट ऑफ 7 ही ट्राई करेंगे हमेशा, 7 आउट ऑफ 7 से नीचे प्रीफर नहीं करेंगे। तो अब ऐसा होगा कि 7 आउट ऑफ 7 ही अगर लेने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत कम अपन को, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेडिंग की। तो 7 आउट ऑफ 7 या फिर 6 आउट ऑफ 7, 6 आउट ऑफ 7 भी अपन कंसीडर करेंगे। बट साइड में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो फेवर में होनी चाहिए। अब साइड में बहुत सारी चीज़ें से कहने का मतलब मेरा क्या है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी, उसमें क्लोजिंग आएगी, क्लोजिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपन ने, तो क्लोजिंग अच्छी है या नहीं है। दूसरा जो ट्रेंड है वो ट्रेंड फेवर में है या नहीं है। तीसरा जो अपना जोन है उसका कुछ अचीवमेंट है या नहीं है। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो अपन को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली एक स्ट्रॉन्ग जोन कैसा होता है। और स्ट्रॉन्ग जोन में ये सारे जो 7 आउट ऑफ 7 की बात कर रहा हूँ ये तो है ही है, उसके अलावा भी आने वाले टाइम में कुछ और ट्रेड स्कोर एक्स्ट्रा अपन ऐड ऑन करेंगे, बट ये हमेशा फिक्स रहेगा। 7 आउट 7 जो ट्रेड स्कोर अपन ने पढ़ा है आज, ये पूरी ट्रेडिंग जर्नी में सेम रहने वाला है और यही सबसे इम्पोर्टेंट भी होने वाला है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें एडिशनल होने वाली है बट ये कोर सेम रहने वाला है। तो बेसिकली अब चलते हैं चार्ट पे और अपन जोन, चलो एग्जांपल यहाँ देख लो कुछ। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 पे ध्यान दो। इसमें एक लैग इन है, फिर बेस है, फिर लैग आउट, फिर लैग आउट। तो इसमें अगर ओवरऑल अगर बात करो पूरा ट्रेडिंग स्कोर देने की, तो आउट ऑफ 7 कितना ट्रेडिंग स्कोर आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए? तो 2 मिनट के लिए सोचो, फिर देखो कि 7 आउट ऑफ 7 क्यों लिखा है मैंने। बिकॉज सबसे पहले देखो, सबसे पहले फ्रेशनेस, क्या ये फ्रेश है? अभी के लिए सबको फ्रेश मानना है बिकॉज पूरा चार्ट अपन को नहीं दिख रहा है, तो सबको फ्रेश मानो। फ्रेशनेस के पूरे नंबर 3। उसके बाद स्ट्रेंथ देखो, स्ट्रेंथ में 2 एक्सप्लोजिव लैग आउट, फिर स्ट्रेंथ के पूरे नंबर 2, 3 और 2 5। फिर टाइम है, बेस की बात करो तो एक ही बेस कैंडल है तो वो भी पूरे 2, तो 5 और 2 7, तो 7 आउट ऑफ 7 हो गया। अब इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में सबसे पहले फ्रेशनेस के पूरे नंबर 3, उसके बाद में स्ट्रेंथ में सिर्फ एक ही कैंडल है, तो क्या देंगे अपन? एक ही स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में एक ही देंगे, मतलब एक एक्साइटिंग है, कोई गैप भी नहीं है, तो अपन सिर्फ एक ही नंबर देंगे। फिर बात करते हैं अपन नंबर ऑफ बेस कैंडल, तो नंबर ऑफ बेस कैंडल 4 है, तो 4 है मतलब 3 से ज़्यादा है तो अपन सिर्फ एक ही नंबर देंगे, तो अपना हुआ 2 + 1 + 1, तो बेसिकली 2 + 1 + 2, तो हो गया 5। फ्रेशनेस के पूरे 3, अच्छा हाँ फ्रेशनेस के 3 हैं
स्ट्रेंथ में अपन ने नो गैप 1 दिया है तो 3 और 1 4, और इसमें बेस में भी 1 दिया है तो 5। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो सिंगल बेस कैंडल है तो बेस कैंडल के पूरे नंबर है 2, जोन फ्रेश है पूरे नंबर है 3। फिर बात करते हैं लेग आउट स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ में आप देखोगे तो गैप अप खुली है तो एक एक्साइटिंग कैंडल भी चल जाएगी, पूरे नंबर मिलेंगे, तो 7 आउट ऑफ 7 हो गया। अब वही चीज़ इसमें देखो, लेग इन फिर बेस है बहुत सारी मतलब 4 है तो मतलब एक नंबर तो यहीं कट गया, बाकी एक्सप्लोजिव 2 तो ये दोनों मिलेंगे, फ्रेशनेस के पूरे मिलेंगे, स्ट्रेंथ के पूरे मिलेंगे, सिर्फ एक नंबर यहाँ कटा तो 6 आउट ऑफ 7। तो अब प्रैक्टिस करना आप लोग जितना हो सके ज़्यादा, बहुत सारे मतलब पहले तो आप क्या करना, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को 1-2 बार वापस से देखना ढंग से, तो आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली कैसे स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है। फिर क्या करना, कोई भी एक स्टॉक खोल के फिर उसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस अप्लाई करना, ठीक है। हम MIT ढूंढना फिलहाल के लिए, MIT या फिर WIT यानी कि मंथली इनकम ट्रेड या फिर वीकली इनकम ट्रेड, वो ढूंढना। फिर उसमें क्या है कि एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जब आप जाओ तो अगर आपका प्लान ऑफ एक्शन बाइंग है या फिर सेलिंग है, उसके अकॉर्डिंग जब आप जोन मार्किंग करो, जितने भी जोन हो सारे आइडेंटिफाई करो, सबकी मार्किंग करो, फिर उसके बाद सबको ट्रेड स्कोर देना, ट्रेड स्कोर एज़ पर रूल देना, फिर देखना कि किसका ट्रेड स्कोर 6 आउट ऑफ 7 या 7 आउट ऑफ 7 आ रहा है, और फिर देखना कि वो जोन चलता है या नहीं चलता है इन फ्यूचर, सेव कर लेना उसको। ऐसे ही मतलब अब आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि अभी आप इतने ज़्यादा अभी आपने सारी चीज़ें नहीं पढ़ी है कि आप ट्रेड कर पाओ, ठीक है। बेसिकली कोई बंदा ये ना सोचने लगे कि मैं ट्रेड स्कोर सीख गया हूँ तो 7 आउट ऑफ 7 है तो मतलब वो 100% चलेगी। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि तुम्हारा ट्रेड सेटअप जो है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, किस केस में करेगा किस केस में नहीं करेगा। तो जब तक आप 100% नॉलेज ना ले लो, पूरी तरह से सीख ना लो, तब तक आपको ट्रेडिंग में नहीं घुसना है, तब तक सिर्फ लर्निंग फेज़ में रहना है और सीखना है, प्रैक्टिस करना है। चार्ट में प्रैक्टिस करो विदाउट ट्रेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन बहुत ज़्यादा शानदार एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें अपन महाभारत का एग्जाम्पल लेंगे और फिर डिस्कस करेंगे उसमें बेसिकली और डिटेल में जो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस है उसी को और डिटेल में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में भी 1 या 2 दिन बाद आएगा, बिकॉज अभी मेरा एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है थ्योरी का। आज एग्ज़ाम ख़त्म, आज मतलब एक एग्ज़ाम था, कल ब्रेक है, फिर परसों एक और एग्ज़ाम है, और परसों अपना लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिकल रहेगा। तो प्रैक्टिकल 16 को है एंड 21 को है, तो बेसिकली फ्री तो मैं हो जाऊंगा 16 के बाद। तो देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 16 को वीडियो आए नेक्स्ट। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो और नोट्स बनाओ प्रॉपरली। सेकंड टाइम 2x में या 1.5x में देखने का ट्राई करो, और कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करो, व्हाट्सअप कम्युनिटी में डाउट पूछो, एंड टेलीग्राम चैनल है उसमें भी एक्टिव रहो थोड़ा। जो लोग ज्वाइन नहीं कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके ज्वाइन करो। एंड लास्टली लाइक एंड कमेंट, हाँ लाइक भाई कर दिया करो यार, इतना मेहनत अगर कोई कर रहा है तो थोड़ी दया दिखा दिया करो कमेंट सेक्शन और लाइक में। कमेंट तो कर ही दिया करो कि मतलब कुछ नहीं करना है, मतलब कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है तो कम से कम ये लिख दिया करो कि हाँ भाई देख लिया वीडियो, कम से कम मेरे को पता तो चले हाँ इतने लोग सीरियसली देख रहे हैं। तो भाई उससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का बेसिकली। अभी मैंने कमेंट पढ़ा था एक, पता नहीं कौन, मतलब हाँ एक दिखाई देता हूँ आपको, एक काम करता हूँ। ये अपना तो भी चलेगा, बेसिकली ये अपना डे 12 का वीडियो है, इसका कमेंट देखोगे आप तो अपूर्व श्रीवास्तव ने क्या लिखा है देखो, जस्ट फाउंड योर चैनल, नोट माई वर्ड यू विल हिट 1 मिलियन सब्सक्राइबर सून विथ 100th वीडियो। तो भाई ऐसे प्यार रहेगा सबका तो मे बी 1 मिलियन हो भी जाए देर सवेर। तो भाई बहुत अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स जब आते हैं, तो मेक श्योर कि कमेंट तो किया करो एटलीस्ट, चाहे कुछ भी करो आप, जैसा आपको लगा हो या फिर आपका कुछ डाउट हो। तो बेसिकली इंटरेक्शन थोड़ा जब होता है कमेंट सेक्शन में तो अच्छा लगता है, ठीक है। और तो कुछ नहीं,
ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो और मेहनत करोगे तो ज़रूर एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे, ठीक है। और बात ये है कि बहुत लोग एंड तक टिक नहीं पाते हैं। बेसिकली स्टार्ट तो कर लेते हैं जोश जोश में, बट वो एंड तक टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन आएगी, बहुत सारी मतलब कभी कभी मन भी करेगा कि यार अब मतलब कुछ रिज़ल्ट दिख नहीं रहा है, क्योंकि एकदम कुछ रिज़ल्ट नहीं दिखेगा, टाइम लगेगा हर चीज़ को। अब उस टाइम तक कौन सा बंदा टिकता है पेशेंस के साथ, उस पर डिपेंड करता है। और सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी वो पूरी चीज़ तुम्हारे डेडिकेशन पे, तुम्हारे हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा जो भी प्लान है वो वर्क करे, बेसिकली तुम्हारा जो भी तुम जो भी इतना स्ट्रगल कर रहे हो वो एट द एंड आपको अच्छा रिजल्ट दे, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप एंड तक टिको। मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब मोस्ट ऑफ जो स्टार्टिंग में डे 1 देखा होगा किसी ने, तो वो 100 डे कंप्लीट होने तक रुके। अगर कोई बंदा रुका तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़े और वो डायरेक्टली बात भी कर सकता है वहाँ पे। तो इतना मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ कि अगर वो 100 डे जर्नी में पूरा स्टार्ट से एंड तक टिका हुआ रहा, तो उसको तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो जीवन में मतलब उसको कभी भी यूट्यूब पे आके ये नहीं देखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्योंकि वो उसको एक से एक मतलब A to Z एकदम छोटे से छोटा चीज़ भी उसको पता होगा पहले से कि ट्रेडिंग में ये क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें। मतलब उसको ये चीज़ तो मतलब इस चीज़ से डाउट पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा कि ट्रेडिंग कैसे करनी होती है और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल कैसे होना है। ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल ही एकदम A to Z क्लियर हो जाएगी। फिर बात बचेगी क्या, किस चीज़ में कमी होगी, वो सिर्फ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। बाद में सिर्फ प्रैक्टिस बचने वाली है मतलब 100 डेज़ जर्नी के बाद, क्योंकि 100 डेज़ जर्नी में एकदम पावर पैक मतलब सब कुछ मिलने वाला है। कुछ भी बचेगा ऐसा नहीं कि तुम्हें उसकी ज़रूरत हो 100 डेज़ के बाद, कि उसके बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो बस इसलिए डेडिकेशन के साथ फॉलो करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।